आज के सेशन के बाद आपके चेक की प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। आज के बाद आप किसी भी शख्स का कोई भी चेक जिंदगी में कभी जीरो नहीं होगा। कुछ ऐसा आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका चेक बने, आपकी टीम का चेक बने और आप जिस मकसद से AWPL में आए वो मकसद आपका पूरा हो जाए, तो आपको आज का सबसे इम्पोर्टेंट सेशन जरूर लेना है, क्योंकि आज लास्ट डे है। और 7 डे में आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं विशाल यादव आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। चलिए, तो वीडियो उन लोगों के लिए ये है जो पंचुअल नहीं है, जो बातों को मानते नहीं है, समझते नहीं है। उस वीडियो को देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। यस बोलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। सर, इनकम नहीं आ रही है। अच्छा, कुछ उपाय बताओ सर। किसका उपाय? सर, इनकम बढ़ाने का। तो तुम क्या जूम मीटिंग में आते हो? नो सर। क्या रोज 5 प्लान दिखाते हो? नहीं सर। क्या आपने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई है? नो सर। और तुम रेगुलर मीटिंग और ट्रेनिंग में आते हो? नो सर। मैं कह रहा था सॉरी सर। अब मैं समझ गया हूँ। क्या समझ गए हो तुम? यही कि इनकम कैसे बढ़ेगी। तो बताओ कैसे बढ़ेगी? तो सर, जब तक मैं ये रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करूंगा तो मेरी टीम भी नहीं करेगी। अच्छा जी, बड़ी जल्दी समझ गए। देर में आए लेकिन दुरुस्त आए। और सर, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ, ये सब मैं आज से ही और अभी से फॉलो करूंगा, क्योंकि मुझे ये समझ आ गया है जब तक कि मैं इन चीजों को फॉलो नहीं करूंगा तब तक मेरी इनकम नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच सर। और आप लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ, आप इस बिजनेस को सीरियस तरीके से कीजिए, इसको मजाक में लेकर ना कीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नेटवर्किंग में अपना टाइम दे रहे हैं तो उसे बेमतलब ना दें और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ वर्क करें और 100%। मैंने सोचा मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी तो इनकी समझ बात है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी। देख लो, अगर आपका चेक नहीं बन रहा है तो ये वीडियो याद कर लेना आप, ठीक है? तो लोग इस बिजनेस में काम नहीं करते हैं, कारण है उसका, लोगों की बातें बहुत बुरी लगती हैं। कोई अपलाइन की बात बुरी मान के घर बैठ जाता है, कोई ग्राउंड में जाता है, किसी इंसान ने बुरी बात बोल दी तो आदमी जो है बिजनेस को छोड़ देता है। चलिए वीडियो दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो बुरा मत मानना। तो जब ये व्यक्ति कोई ऐसा बोलता है ना कि बुरा मत मानना, आप समझ जाइए कि कोई ऐसी बात बोलने वाला है जो बुरा लगने वाली है। मैंने कहा बोल, तो उसने कहा कि भाई अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करनी हो ना तो मेरे घर पर दोबारा कभी मत आना। तो मुझे इतनी तकलीफ हुई, घर आकर के मैंने सोचा कि मुझे आज की बात करना ही नहीं है। लेकिन एक अच्छा काम मैंने अपने अपलाइन के बोलने पर कर लिया था कि मैंने अपने सारे सपनों को लिखकर घर की दीवार पर चिपका दिया था कि छोटे भाई को पढ़ाना है, पिताजी के कर्जे चुकाने हैं, मम्मी को तीर्थ यात्रा करवानी है, अपना खुद का मकान लेना है, सारे सपने लिखकर चिपका दिए थे। तो जब मैं आया और मैंने ये सोच लिया कि मुझे आज के बाद नहीं करना है, मेरी नजर मेरे सपने पर पड़ी और वहां से एक आवाज आई कि सचिन, आज तू अगर छोड़ देगा, क्विट कर देगा, तो तेरे भाई की पढ़ाई कराने कौन आएगा, तेरे पिताजी का कर्जा चुकाने कौन आएगा। और जब ये अंदर से आवाज आई ना, तो कहीं ना कहीं फिर से एक जोश, एक उम्मीद कि नहीं मुझे करना है, मैं आगे बढ़ा। और ऐसे पता नहीं कितने वाकये हुए हैं, उन सब से गुजरते हुए आज। साथियों, आप सबको भी अपना एक गोल सेट करना है कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, कौन सी ऐसी अपनी जिंदगी की आपकी जिम्मेदारियां हैं जो आपको लगता है कि पैसा ना होने की वजह से आप उनको निभा नहीं पा रहे हैं, कौन सी ऐसी जरूरतें हैं जिसके लिए आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, और कौन से ऐसे सपने हैं जो आपकी है तो पर आप वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो साथियों, वो सपने, जिम्मेदारियां और जरूरतों को 10-10 जिम्मेदारियां, 10 जरूरतें, 10 सपनों को जरूर लिखें अपनी डायरी के अंदर। ये आपको मदद करेंगे कि जब आपको लगेगा, आपका मन खराब होगा कि ना हो पाएगा बिजनेस, कैसे होगा, उस समय अपने सपनों को याद करना कि अगर हमने छोड़ दिया तो सपने कैसे पूरे होंगे। साथियों, इस पे विशेष ध्यान देना है। अब हम कुछ हाइलाइट्स पे देखते हैं पिछले 6 दिन में कुछ हम लोगों ने क्या क्या सीखा, कुछ पॉइंट्स इसमें हाईलाइट एक बार करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट, तो डायमंड बनने का परमानेंट मजबूत डिसीजन लेना है। पहले दिन हम लोगों ने सीखा, आया ना? डायरेक्ट सेलिंग की पावर और फ्यूचर को देखते हुए काम सीखते हुए लगातार करने का माइंडसेट बनाना है, आया ना? यस मैम। कैरियर मान के काम करना है, 4 से 5 साल लगातार पॉजिटिव रहते हुए काम करना है। मैन फॉर्मूला का हमेशा यूज करते हुए काम करना है कि जिस इंसान से हम मिल रहे हैं वो मैन फॉर्मूले पे फिट बैठ रहा है कि नहीं। एम फॉर मनी, पैसा होना चाहिए, ए फॉर अथॉरिटी और एन फॉर नीडी पर्सन होना चाहिए। पावर ऑफ प्लान को समझते हुए केवल 5 प्लान,
हमें अपने सीनियर से करवाना है, फिर सेल्फ डेली प्लान करना है, लोगों को इनवाइट करने में थर्ड पार्टी अप्रोच का यूज करना है, CCC फॉर्मूले को हमेशा याद रखना है और इससे बचना है। कोई भी हमें कन्विंस ना कर पाए, कोई हमें कंफ्यूज ना कर पाए और कोई हमें करप्ट ना कर पाए। अगर हम इनसे बच पाए तो हम लगातार आगे बढ़ पाएंगे। अपेक्षा किसी से नहीं करनी है, अपने आप से करनी है, विश्वास सभी पे करना है। आपका भविष्य आपके हाथों में है, चाहो तो बना लो, चाहो तो ना बनाओ, हाँ या ना। और 10वां पॉइंट है, हाईलाइट है हमारी, कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसको हमेशा याद करते हुए काम करना है कि आपको कौन सी जिंदगी चाहिए, आम या खास। और अगर आम चाहिए तो कुछ नहीं करना है, लोग आपका आम का शेक बना के ले जाएंगे, ठीक है। खास बनना है तो आपको याद रखना है कि डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है। ये कुछ हाइलाइट्स हैं, मुझे लगा कि एक बार आपको याद दिला दूं कुछ पॉइंट्स में। तो मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट्स मैंने मेहनत करी, रात को ही लिखे, तो हालांकि और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आप वो पॉइंट्स बना के अपनी टीम को जरूर जूम मीटिंग करके रिवाइज करा सकते हैं, याद दिला सकते हैं। सभी सीनियर लीडर्स कम से कम हफ्ते में 1 बार 2 बार तो जरूर मीटिंग करें और डिस्कस करें कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो बताए हुए बातों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो कुछ भी फायदा होने वाला नहीं। ये तो लोग सहमत हैं इस बात से? यस मालूम। यस गुरुजी। यस गुरुजी। बहुत भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीखी हैं, बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उनमें से आप अमल कितना करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपके आज के बाद रिजल्ट क्या आने वाले हैं। चलिए, तो साथियों, सब कुछ जो तैयार हो रही है, जो भूमिका तैयार हो रही है, जो एक कैरियर तैयार हो रहा है, जो एक तरीके से एक लाइफ चेंज हो रही है, जो सब कुछ हो रहा है, ये सबके पीछे जो एक कारण है वो पावर ऑफ प्रोडक्ट। देखिए साथियों, हम हर इंसान को लीडर नहीं बना सकते, हर इंसान को बिजनेस माइंडसेट नहीं दे सकते, हर इंसान को पैसे कमाने के लिए तैयार नहीं कर सकते, हर इंसान को लीडर नहीं बना सकते, लेकिन हम हर इंसान को अगर प्रोडक्ट की नॉलेज है, प्रोडक्ट की पावर पता है, तो हम यूजर जरूर बना सकते। हर इंसान की आप सोच बड़ी नहीं कर सकते। तो साथियों, आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कैरियर बने, आपके साथ जो लोग करना चाहते हैं उनका कैरियर बने, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट की पावर को समझना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट की पावर अगर आपको पता है तो आपका चेक कभी भी जीरो नहीं होगा। हम किसी को जबरदस्ती काम करने के लिए तैयार नहीं कर सकते, काम वही करेगा जो करना चाहता है, इस बात को आप समझिए। लेकिन प्रोडक्ट की पावर अगर आपको पता है तो आपका चेक जीरो नहीं होना चाहिए। बस भाई, अगर आप ग्राउंड में गए, कोई आदमी ज्वाइन नहीं करेगा, कोई बात नहीं, मत करे ज्वाइन, पर हमारे प्रोडक्ट को तो ले ही सकता है, हम उसको प्रोडक्ट तो प्रोवाइड करा ही सकते हैं। प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है वो तो बता सकते हैं कि प्रोडक्ट आपकी लाइफ में कैसे आपकी लाइफ को बेहतर कर सकता है, आपकी उम्र को लंबा कर सकता है, आपके परिवार में कोई समस्या है तो उसको ठीक कर सकता है। तो प्रोडक्ट की अगर आपको पावर पता है तो आपका चेक जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप दिन भर में 5 लोगों से मिले, भले ही वो 5 लोग ज्वाइन ना करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं, आप चाहेंगे, प्रोडक्ट की पावर को जानेंगे, तो कम से कम उनको 10-10 एसपी का भी प्रोडक्ट अगर दे के आ जाते हैं, भले ही वो ज्वाइन ना करें, तो भी 50 एसपी का बिजनेस हो जाता है। और ऐसे 5 दिन आप ग्राउंड में जाते हैं, एक भी आदमी ज्वाइन ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उनको आप 5 एसपी 10 एसपी का प्रोडक्ट दे के आ जाते हैं कि सर कोई बात नहीं, आपको अगर डायरेक्ट सेलिंग में नेगेटिविटी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, कोई बात नहीं, सब कुछ समझाने के बाद तो आप उनको बोल सकते हैं कि सर ये प्रोडक्ट आप यूज करके देखिए। और आप 5 दिन जाके प्रोडक्ट भी देके आ गए, तो पर डे के 50 एसपी के हिसाब से 250 एसपी का बिजनेस आप खुद अपने दम पे सिर्फ तब डाल सकते हैं जब आपके पास में प्रोडक्ट की पावर आपको पता है। आपका चेक अगर जीरो हो रहा है तो आपकी कमी की वजह से, आपके आलस की वजह से, आपका फोकस ना होने की वजह से, और आपके अंदर भूख ना होने की वजह से, और दूसरे से अपेक्षा करने की वजह से। आपको अपेक्षा खुद से करनी है कि मुझे अपना चेक बनाना है, टीम बनाएगी वो एक्स्ट्रा रहेगा। जब आप अपने चेक के लिए खुद मेहनत करेंगे तो हर इंसान हमारी टीम में अपने लिए मेहनत करेगा, और जब हर इंसान मेहनत करेगा तो हर इंसान पैसा कमाएगा, और जब टीम में हर इंसान पैसा कमाएगा तो हर इंसान आगे बढ़ेगा और एक दूसरे के लिए अपने आप काम होगा। उसके बाद एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान देनी है, समझनी है बहुत ध्यान से। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही हम इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, हमें रिजल्ट्स पता चलते हैं, तो हम क्या करते हैं, हर घर में मरीज ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं।
हाँ या ना? तो हम जब लोगों को प्लान दिखाते हैं तो उसमें भी इतना फोकस करते हैं, तो लोग बोलते हैं अभी तो हमारे घर में कोई मरीज नहीं है, जब कोई मरीज होगा तो हम बता देंगे। बात समझ में आ रही? नो डाउट हमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट के रिजल्ट मिले हुए हैं जिसमें लोग परेशान थे, लाखों रुपए खर्च कर चुके थे, ठीक हुए। वो मिलते रहेंगे, उनको हमें देना है, लेकिन हमें ये माइंडसेट लेके नहीं जाना है कि हमें कोई मरीज मिल जाए। कारण है उसका, हमें अगर डायमंड बनना है और हमें अगर टारगेट जीतना है तो हमें डेली ग्राउंड में उतरना है। तो हमें क्या माइंडसेट से काम करना है उसको समझना है। हमको मरीज नहीं ढूंढने, मरीज तो अपने आप मिलेंगे। हमें लोगों को स्वस्थ रहने में प्रोडक्ट कैसे हेल्प करते हैं ये बताने पर ध्यान देना है। हाँ या ना? मैं एक सवाल हमेशा पूछता हूं, आप भी लोगों से पूछा करो, क्या आप लंबी उम्र जीना चाहते हो? पर उसके लिए आप कर क्या रहे हो? अगर आप मरीज ढूंढोगे तो 100 में से केवल 8 मरीज 8% मिलेंगे, मतलब 100 में से 8, मतलब 100 में से केवल 8 मरीज मिलेंगे। बाकी के 92% लोग वो हैं जो मरीज नहीं है लेकिन कभी भी बीमार हो सकते हैं। मरीज वो होता है जो हॉस्पिटल में भर्ती है या भर्ती होने की कगार पे, लेकिन ज्यादातर लोग 92% ऐसे हैं जो किसी न किसी समस्या से परेशान है लेकिन भर्ती नहीं है। वो अपने आप को बीमार मानते नहीं है, वो अपने आप को मरीज मानते नहीं है। एलर्जी है, झेल रहे हैं। बीपी की प्रॉब्लम है, झेल रहे हैं। पाइल्स की प्रॉब्लम है, झेल रहे हैं। कभी किसी से दवाई ले ली थोड़ी बहुत, कभी किसी से ले ली, क्योंकि उन्हें कोई परमानेंट सॉल्यूशन बताने वाला ही नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या 92% है। अगर आप उनको मरीज समझोगे, वो मरीज नहीं मानते अपने आप को। तो हमें वो बात करनी पड़ेगी। आप मुझे बताइए, अगर आप 8 लोगों पे काम करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, या 92 लोगों पे काम करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। 92 लोगों को मरीज ढूंढ रहे हैं तो मतलब आप केवल 8 लोगों पे काम कर रहे हैं। अब इस 8 लोगों में से कुछ लोग तो बोलेंगे हमारा इलाज चल रहा है भाई साहब, हम नहीं दवाई नहीं लेंगे, हम तो वो दवाई लेंगे जो हमारी चल रही है। तो आप 10 लोगों से मिले और मरीज ही ढूंढोगे तो कोई 10 में से एक आध मिल गया, वो भी बोलेगा भाई साहब ये प्रोडक्ट हम ठीक है। अब आप ज्यादा समझाओगे, ले लेगा। पता चलता है कि वो आदमी को कभी कभी रिजल्ट नहीं आया, तो पता चला कि वो आदमी ने 4 लोग निगेटिव कर दिया और आप भी निगेटिव हो गए। बोले सर हमारा तो रिजल्ट नहीं आया, सर हम काम नहीं करेंगे। और ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ मरीज पे काम किया, 1-2 लोगों को प्रोडक्ट दिलवाया, उनको शुरुआत में थोड़ा सा फायदा नहीं दिखा और उन्होंने बोला कि कुछ फायदा नहीं होता, ये प्रोडक्ट अपने मेरे समझ में तो आ नहीं रहे, और वो आदमी खुद ही निगेटिव हो गया। बोले सर हमारा तो बस ठीक है। अब कह इसलिए कुछ नहीं पाता है क्योंकि इतने रिजल्ट, इतने वीडियो आसपास हैं और मीटिंग ट्रेनिंग में इतने लोग अपने रिजल्ट बताते हैं कि वो आदमी चुपचाप बैठा रहता है। इनके तो रिजल्ट आ गए, हमारे तो आए ही नहीं। तो इस बीमारी से आपको बाहर निकलना है, इस माइंडसेट से आपको बाहर निकलना है। ठीक है, जो लोग मिलेंगे उनको हम ठीक करेंगे, लेकिन हमारा मकसद, हमारी संस्था का मकसद ये कि लोग बीमार ना पड़े, उसके लिए हम क्या करें। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी इस बिजनेस में आप नेगेटिव मत होना। लोग नेगेटिव हो जाते हैं किन किन बातों से मैं बताता हूं। कभी अपलाइन की बात बुरी लग जाती है, कभी कभी क्या होता है कि किसी को प्रोडक्ट दिया और टाइम पे नहीं पहुंच पाया तो इसी बात से नेगेटिव हो जाते हैं। अरे कंपनी है, कोरियर सर्विस है, कभी पहुंच पाएंगे कभी नहीं पहुंच पाए, कभी पिन कोड मैच नहीं करता है, कभी गांव में कोई आदमी रह रहा है, शहर में प्रोडक्ट पहुंचते हैं, कोरियर की प्रॉब्लम है। तो आपको समझना है, आप कैरियर मान के काम कर रहे हो, चैलेंज आएंगे, दिक्कतें आएंगी। दूसरा है, कभी किसी को रिजल्ट कम आएगा। देखिए इस बात को समझिए, जो डॉक्टर 1000 रुपए फीस लेता है उससे भी सारे मरीज ठीक नहीं होते हैं। आप 10 लोगों को प्रोडक्ट देंगे तो 8 को रिजल्ट आएंगे, हो सकता है 2 को देर से आए। तो घबराने की जरूरत नहीं। आप 10 गिलास दूध 10 लोगों को देंगे तो 10 के 10 लोगों को बराबर काम नहीं करेगा। किसी को दूध पच जाएगा, किसी को दस्त लग जाएंगे और कोई गैस बना देगा उसके पेट में। तो दूध में प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम उस व्यक्ति के खुद के बॉडी के अंदर है, क्योंकि हर इंसान का खान पान अलग है, हर इंसान की दिनचर्या अलग है, हर इंसान की बॉडी के अंदर डाइजेशन पावर है वो अलग अलग है। किसी ने गुटखा खा रखा है, किसी ने ड्रिंक कर रखा है, किसी ने कोई ऐसा खान पान बिगड़ा हुआ है, उसका कुछ भी खाता रहता है, उसका लीवर आधा डैमेज हो रखा है। तो भैया प्रोडक्ट एडजस्ट करने में हर इंसान की बॉडी का सिस्टम अलग अलग वर्क करेगा। कितने लोग सहमत है इस बात से? यस गुरु जी, यस। तो जिसको भी प्रोडक्ट दें, अगर समस्या में दे रहे हैं तो कम से कम 3 महीने से नीचे बात नहीं करनी है कि भाई साहब 3 महीने यूज करना, उससे पहले रिजल्ट की बात नहीं करना। तो आपको क्या काम करना है? 92% पे काम करना है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरु जी, यस। देखिए, हमारी बॉडी को विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन
ऐसे पोषक तत्वों की जरूरत होती है, सबको जरूरत है। इन्हीं से हमारी जो बॉडी है वो स्वस्थ रहती है, चलती है, प्रॉपर काम करती है। अगर इन चीजों की कमी हो जाती है तो आपको कभी सिर दर्द, कभी जुकाम, कभी खांसी, कभी बुखार, कभी कमजोरी, कभी कोई दिक्कत, कभी चलने में प्रॉब्लम, कभी हड्डियों में प्रॉब्लम, कभी झुकने में प्रॉब्लम, कभी गर्दन में जकड़न, कभी सर्वाइकल, कभी कुछ, कहीं एलर्जी, कहीं फंगस, कहीं खुजली, कहीं कुछ। 50 बीमारियां आपको लगेंगी और इन सब का कारण है शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा जो खान पान है उससे ये पोषक तत्व हमारी बॉडी को नहीं मिल पा रहे हैं और ना ही मिल पाएंगे, इस बात को आप समझ लीजिए। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमारे शरीर में हो रहे पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना होगा। बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? तो प्रोडक्ट की पावर अगर आपको पता है, क्योंकि साथियों देखिए, चाहे कुछ कर लो, बेस क्या है? बेस हमारा प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट पब्लिक को पसंद आएगा, प्रोडक्ट को कैसे और बेहतर तरीके से क्यों हमारी बॉडी के लिए, हमारी फैमिली के लिए जरूरी है, ये इंसान समझ पाएगा, तो क्या होगा कि वो प्रोडक्ट हमेशा जो है ना रन करेगा, आगे जाएगा, लोगों के बीच में जाएगा। तो क्या करना है, हमें इन चीजों पे फोकस करना है, मरीज नहीं ढूंढने। मरीज चलते चलते आपको इस वर्क में मिलते रहेंगे, आप उनको प्रोडक्ट के रिजल्ट और उसके बारे में बताते रहेंगे, लेकिन स्पेशली मरीज ढूंढने पे काम नहीं करना है। फोकस हमें कहाँ रखना है? हमें लोगों को स्वस्थ रहने में प्रोडक्ट कैसे मदद करते हैं, इस बात पे ध्यान देना है। मरीज 100 में से 8% मिलेंगे, बाकी के 92% वो लोग हैं जो मरीज नहीं है, लेकिन वो कभी बीमार हो सकते हैं। आपको और हमको इस बात को समझना है, बीमार ना हो उसके लिए क्या किया जाए या क्या किया जा सकता है, ये उनको बताना है। हमारी बॉडी को विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन आदि बहुत सारे पोषक तत्वों की जरूरत होती है। लेकिन जैसा कि आपको पता है, आज हमारा जो खान पान है और ये सारे पोषक तत्व हमारी बॉडी को नहीं मिल पा रहे हैं। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? और ना ही मिल पाएंगे। तो अपने को स्वस्थ रहने के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना है? शरीर में हो रहे पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना होगा, जो कि सिर्फ आज खान पान से पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें आयुर्वेद की तरफ जाना ही होगा, इसलिए हमें प्रोडक्ट यूज करना होगा। कितने लोग बात समझ में आ रही है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जब हेल्थ की बात करते हैं तो मन में एक सवाल आता है कि हम डॉक्टर तो नहीं है, फिर हम कैसे कर सकते हैं? साथियों बताना चाहेंगे, समस्या 2 प्रकार की होती है। हम डॉक्टर नहीं है, सही बात है, लेकिन बीमारियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है वायरल डिसीज, एक होती है लाइफ स्टाइल डिसीज। वायरल के लिए डॉक्टर होना जरूरी है, जो बीमारियां किसी बैक्टीरिया से या फिर किसी और चीजों से होती है, उनके लिए डॉक्टर होना जरूरी है। लेकिन जो समस्या हमारे खान पान से जुड़ी है, जिसको लाइफ स्टाइल डिसीज बोलते हैं, उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, हेल्थ एंड वेलनेस पे बात करने वाले हैं। तो आज हमें समझना पड़ेगा कि कैसे ये सारी चीजें जो है हम लोगों को परेशान कर रही हैं, क्यों आज इन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। आज लोगों की लाइफ स्टाइल क्या है, क्या लाइफ स्टाइल इश्यूज हैं, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसमें आज लोगों को बहुत गहराई से जकड़ रखा है। तो बहुत ध्यान से आपको समझना है, डायरी पेन है तो नोट करना आगे। साथियों, सबसे बड़ी आज प्रॉब्लम है द लाइफ स्टाइल इश्यूज की अगर हम बात करें तो वो है हार्ट प्रॉब्लम, कार्डियो प्रॉब्लम, हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम साथियों ये है कि आज हार्ट अटैक लोगों को आ रहे हैं। आज मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आपने अपने और आपको अपने फैमिली को यूज करा दिया तो गारंटी है इस बात की, आप गूगल पे सर्च कर लेना, आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आ सकता। आज लगातार लोगों की किडनी फेल हो रही है, लीवर डैमेज हो रहे हैं, लीवर और किडनी। ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे पार्ट है हमारी मतलब बॉडी के कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो इसके इलाज में लाखों जाते हैं और कोई गारंटी नहीं है कि आप सही होंगे कि नहीं होंगे। कितने लोग सहमत है इस बात से? हाथ खड़ा करके बताएं। यस माऊली जी माँ। और ये लीवर और किडनी की प्रॉब्लम बता के नहीं आती है। आज लगातार जो हम लोग अंग्रेजी दवाइयां खाते हैं, कितने हाई पावर की हैं, वो सीधा हमारी किडनी पे इफेक्ट करती हैं। और हम क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम हुई सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, भाई साहब ऐसी दवाई दो कल तक ठीक हो जाए। अरे डॉक्टर दवाई तो दे देगा, पर वो दवाई हमारी बॉडी में कितना साइड इफेक्ट कर रही है, कभी सोचा आपने? क्या गुजरती है ये लीवर, ये किडनी? ये अंग्रेजी दवाइयां खाने को या उनको हैंडल करने के लिए, उनको एडजस्ट करने के लिए नहीं बने हैं, ये पोषक तत्वों को हैंडल करने के लिए बने हैं। लेकिन हम अपने फायदा करने के लिए क्या करते हैं, ये वही है कि बाईपास, शॉर्टकट अपना देते हैं। तो अंग्रेजी दवाइयां क्या कर रही है, शॉर्टकट कर रही है ना, हमारे बॉडी के पार्ट्स को दबाने का काम करती है। डायबिटीज, ओबेसिटी, मोटापा, आज आप देखिए आज हर तीसरे घर में आपको डायबिटिक पेशेंट मिल जाएगा।
इससे बचना है तो क्या प्रोडक्ट यूज करना है। गायनिकल प्रॉब्लम, आज 80% लेडीजों को बिना इलाज के बच्चे नहीं हो रहे, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, अलग अलग समस्याएं आज हर घर में आपको देखने को मिल रही। अब समझना ये कि इन समस्याओं के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, रीजन बिहाइंड दिस हेल्थ इश्यूज, क्या प्रॉब्लम है इसके पीछे। इसके पीछे देखो भाई साहब, देख रहे हो तौंद कहां जा रही है इनकी, देखो जरा, ये भाई साहब को अगर पिज्जा दिख जाए तो, बर्गर दिख जाए तो फिर इन पे कंट्रोल नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है खुद पे कंट्रोल ना होना। जैसे नींद पे कंट्रोल नहीं है, बोला जाता है ये मुंह है ना, मुंह, अगर इंसान इस पे कंट्रोल कर ले तो वजन भी कम और रिश्ते भी बढ़िया, क्योंकि मुंह खुलता है और जुबान सही नहीं है, मुंह खुलेगा रिश्ते खराब करवाएगा, मुंह खुलेगा आपका कंट्रोल नहीं है तो आप कुछ भी खाओगे तो शरीर खराब करेगा। तो मुंह है, शरीर भी खराब कर देता है, रिश्ते भी खराब कर देता है, इस मुंह को सही करना है। तो किसी ने बोला था कि अगर हमें सही स्वस्थ रहना है तो जब भी कुछ सामने आए जो आपकी स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है तो कुछ नहीं करना है, बोले एक योगा करना है। बोले क्या करना है, सामने आए तो गर्दन ऐसे हिलानी है, बस बस, बात समझ में आ रही है। तो हमारी इन सारी समस्याओं के पीछे कारण है हमारा ये मैन मेड चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चाय, आज ये हमारी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन चुका है और ये लगातार लोगों को बीमार करने का काम कर रहा है। लेट्स हैव ए लुक फ्यू कॉजेस। इसके अलावा भी कुछ और हम चीजें देख सकते हैं। टॉक्सिन्स, ऑटोमेशन, ऑटोमेटिकली ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, हमारी खान पान की जो हैबिट है उसकी वजह से, अनहेल्दी फूड हम लोग जो खा रहे हैं इसकी वजह से हम लोग बीमार हो रहे हैं। एनवायरनमेंट, आज आप देख रहे हैं वातावरण के अंदर प्रदूषण वाला पानी, प्रदूषण वाली हवा, सब कुछ आज हम लोगों को इफेक्ट कर रही है, हाँ के ना। आज हम लोग जो कैलोरी ले रहे हैं वो भी आज हमें मार्केट से वो भी शुद्ध नहीं मिल रही है। तो हमारी बॉडी में लगातार क्या है, न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। हम जो खाना खा रहे हैं उससे हमें कोई भी न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, कैल्शियम नहीं मिल पा रहा है। आप समझते हैं न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द intake of food considered in relation to bodies literally needed। भोजन ग्रहण करने के बाद उससे मिलने वाली ऊर्जा शरीर के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही न्यूट्रिशन का काम करती है। एक संतुलित आहार कुछ शारीरिक एक्टिविटी पौष्टिकता की आधारशिला है। तो साथियों, जब हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिलेंगी। क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी तो थोड़ा ध्यान से समझना है, क्या क्या होगा आपको महसूस। सबसे पहले तो आपकी एनर्जी, आप जो है ना डेफिशिएंसी होगी, मतलब ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे आप। किसकी? ऊर्जा की कमी। ऊर्जा की बात जी। कई सारे लोग आपको मिलते होंगे तो आपको बोलते होंगे सर मैं बड़ा मतलब एनर्जी लो महसूस कर रहा हूं, थकान, कमजोरी महसूस होना, किसी भी काम को पूरा करने से पहले ही थक जाना। ये किसका कारण है? बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और इम्यून सिस्टम जब वीक होता है हमारी बॉडी का, जिससे हम बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और ठीक होने में अधिक समय लेते हैं। पहले आपने देखा था कि बुखार आ जाए तो लोग दवाई भी नहीं लेते थे, ऐसे ठीक हो जाते थे। लेकिन आज आप देखो कि बुखार इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गया है कि लोगों का बुखार एक हफ्ते, 15 दिन, एक महीने तक ठीक नहीं हो पाता है। अरे जुकाम भी आज लोगों को 15 दिन खींच देता है, क्योंकि क्या हो रखा है, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, वीक इम्यून सिस्टम हो रखा है हम लोगों का। उसके बाद जो हमारी बॉडी में ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन प्रॉब्लम हो रही है, जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें शिथिलता आती जा रही है, शरीर जो है ना सुन्न हो जाता है, काम नहीं करता है, सूजन आ जाती है, आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगी, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगी, किडनी से रिलेटेड समस्याएं आ जाएंगी आपको। ये सब कुछ न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है। पोषक तत्वों की कमी की वजह से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, आयरन की कमी से एनीमिया, कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपको, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं लेकिन जितना मैंने तैयारी की, समझा, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इससे ज्यादा भी होगा, आप गूगल पे सर्च कर लेना कि न्यूट्रिशन की कमी से बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि यार हम पढ़ लिख तो गए लेकिन समझदार नहीं बने। लोगों के पास हेल्थ एजुकेशन नहीं है। मकसद हमारा ये है कि हम थोड़ा आपको जागरूक करें। आप मुझे बताओ, पैसा कमा भी लिया,
क्या करोगे ऐसे पैसे का कि जब शरीर स्वस्थ नहीं है? और आपका सबसे बड़ा साथी कोई और नहीं है, आपका स्वास्थ्य है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपकी जिंदगी मस्त है, और अगर आप स्वस्थ नहीं है तो भाई साहब कितना भी कमा लेना, किसी चीज में एंजॉय नहीं आएगा। आप सोच के देखिए, एक छोटी सी जब फुंसी शरीर में हो जाती है और इधर डीजे लगाओ, इधर बफर सिस्टम लगाओ, आपका ध्यान उस फुंसी पे होगा, यार बड़ा दर्द हो रहा है, डीजे पे कैसे डांस करूं, खाना कैसे खाऊं, आपका मन नहीं लगेगा। एक जीभ में छोटा सा छाला हो जाता है तो पूरा दिमाग उस छाले पे रहता है, जीभ घूम के वहीं पहुंचती रहती है, पूरे मुंह में चक्कर काट के। हाँ या ना? यस मामा जी। तो भाई साहब हम तो वो बात कर रहे हैं जिससे अभी जागरूक कर रहे हैं, जाग जाओ। अभी भगवान की कृपा से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मरीज नहीं हो। लेकिन कभी भी हम 92% वाले ही लोग यहाँ बैठे हैं, मोस्टली कभी भी बीमार हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग वही खा रहे हैं जो मार्केट में मिल रहा है, और मार्केट में मिल रहा है जहर। हमने उस दिन सेशन में वीडियो दिखाया था कि हम कितना जहर खा जाते हैं। कितने लोगों ने वीडियो देखा था? हमने ग्रुप में भी डाला था। यस मामा यस जी। मागू जी, यस। यस गुरु जी, थिंग्स विच इफेक्ट, अगर आप न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो क्या क्या चीजें पे इफेक्ट पड़ता है आप देखिए। सबसे पहले एज, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की एज होती कम है, लगती ज्यादा है। ऐसा कितने लोगों ने महसूस किया है? यस मामा जी। यस मागू जी। ये सबसे बड़ी इन्हीं पोषक तत्वों की कमी की वजह से। आप देखोगे अमीर लोग चमकते रहते हैं, अमीर आदमी को कभी बुढ़ापा नहीं आता है। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 80 साल के होने वाले हैं। 82 साल की उम्र तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, और हम लोगों को बोल देती है सरकार कि 60 साल की उम्र में रिटायर। भाई साहब प्रधानमंत्री 70 साल में देश चला सकते हैं, हम नौकरी नहीं कर सकते हैं। उनको भी पता है प्रधानमंत्री को माल मिल रहा है खाने को, और आम आदमी को माल रखा नहीं है, न्यूट्रिशन है नहीं। इसको बुढ़ापा आ गया 50 साल की उम्र में, ये काम करने लायक बचा नहीं, और सबसे बड़ी ये सोच भी लिया, अब तो हमारे बस का कुछ नहीं रहा। कोई कोस्ट, कोई देखिए जरा, वेटिंग रूम लगा है, उसमें एडमिट करिए किसको वेटिंग आ रही है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? सरकार इस बात को जानती है कि आम आदमी के पास न्यूट्रिशन वैल्यू है नहीं। ये 50 साल से ज्यादा काम करने वाले नहीं है, और प्राइवेट जॉब के अंदर 50 साल में रिटायरमेंट दे रही है, और अब तो सरकारी में भी कुछ ऐसी जॉब आ गई 50 साल में जबरदस्ती रिटायरमेंट दिया जा रहा है। तो साथियों आप इस बात को खुद समझिए कि हमारे साथ कितनी दुबाती हो रही है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है यहाँ पर। मतलब हम वर्किंग में हैं तो 50 साल में हमें रिटायरमेंट, और एक आदमी देश चला रहा है 70-80 साल में। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे का रीजन, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि अमीर इंसान को कभी बुढ़ापा नहीं आता क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है, बॉडी की स्वस्थ जीवन ज्यादा जीता है। सलमान खान को देख लीजिए, 60 का हो लिया, अभी मूवी बना रहा है, देखिए आप। उसके बाद जेंडर प्रॉब्लम, अगर न्यूट्रिशन वैल्यू सही नहीं है तो आपने देखा हो कई महिलाओं को दाढ़ी आने लगती है, बाल निकलने लगते हैं, आया ना? कई सारे जेंट्स को दाढ़ी आती ही नहीं है, कहीं यहां थोड़ी सी आ गई, कहीं हल्की सी मूंछ में यहां कोने कोने पे आ गई। कितने लोग सहमत है इस बात से? यस मामा। मतलब जेंडर प्रॉब्लम आ जाती है बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ बच्चन सर, अभी भी काम पे लगे हैं। उसके बाद आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी, आपका मन नहीं लगेगा काम में, हेल्थ कंडीशंस, बीमार रहना चालू हो जाते हैं। आज आप देखिए आम इंसान 40 की उम्र होते होते तो डॉक्टर पे डिपेंड हो जाता है, दवाइयों पे डिपेंड हो जाता है। मैं कई सारे अपने साथ के टीचर से मिलता हूं, बोले मेरा बीपी की टैबलेट चल रही है, मेरे शुगर के टैबलेट चल रही है। मतलब 40 की उम्र में बीपी, शुगर, फलाना ढिकाना सब, सर्वाइकल, नहीं साहब गर्दन में दर्द रहता है, नहीं साहब पेट में गैस बनती है, फलाना होता है, ये होता है, ये होता है। अरे भैया मैं झूठ कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? 100% सही है। यस मागू जी। गुरु जी सही बात है। तो आप सारे लोग पढ़े लिखे समझदार लोग मेरी आंखों के सामने बैठे हो, अगर हम नहीं समझेंगे तो कल हम अपने परिवार को कैसे समझाएंगे, अपने बच्चों को कैसे समझाएंगे? अगर हम चाहते हैं हम और हमारा परिवार स्वस्थ रहे तो हमें समझना पड़ेगा इन बातों को। हमारी संस्था का मकसद देखो, प्रोडक्ट करना, बेचना, बिजनेस करना एक अलग पार्ट है, वो हमें करना है। लेकिन सबसे पहले हमारा मकसद ये है कि हम इन प्रोडक्ट की पावर को समझें। जब ये प्रोडक्ट हमारे परिवार को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं तो समाज में भी चाहिए। तो अगर हम समझ गए तो समझा पाएंगे इन बातों को, और समझा पाएंगे तो प्रोडक्ट तो अपने आप बिकेगा, बेचने की जरूरत कहां है?
हमें देखो क्या करना है, आपने टीवी पे ऐड देखा होगा, वहां पर ऐश्वर्या राय आके बताती है मेरी सुंदरता का राज इंटरनेशनल लक्स। वो ये कभी नहीं कहती है कि आप लक्स लगाओ, वो ये कहती है कि मैं सुंदर हुई हूं लक्स से, भले ही झूठ बोल रही है, पर वो एक बात बोलती है मेरी सुंदरता का राज इंटरनेशनल लक्स। मतलब अगर अब आपको सुंदर होना है तो लक्स लगाओ, वो तो वहां झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हमें ये बोलना है अपने आप को स्वस्थ रखते हुए, अपने परिवार को स्वस्थ रखते हुए, हमें लोगों को ये मैसेज देना है कि भैया अपने परिवार को स्वस्थ रखना है तो भाई साहब AWPL के प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। और हमारे स्वास्थ्य का राज है AWPL के प्रोडक्ट। अब हम तो खुद ही यूज नहीं कर रहे, हमारे घर में डेंटोडॉक नहीं है, हमारे घर में राइस ब्राइन ऑयल नहीं है, हमने आज तक खुद ही कोई प्रोडक्ट ना पिया, तो मत पियो। पर मैं बता रहा हूं क्या पियोगे तो क्या फायदा होगा, आइए देखते हैं। दूसरा, हमारे पास क्या विकल्प है, वाई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। अगर आपको न्यूट्रिशन हमारे खान पान से नहीं मिल रहा है तो उसका ऑप्शन क्या है, सीमित पोषक तत्वों का सेवन, विशेष रूप से विटामिन जैसे B12 और आयरन और जिंक, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और हमारे खान पान से मिल नहीं रहे, और इसकी कमी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। क्यों नहीं न्यूट्रिशन मिल रहे हैं हम लोगों को, खराब आहार गुणवत्ता, हमारी जो डाइट है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बदलती जीवन शैली। हुकम जी म्यूट रखिए। फास्ट फूड का सेवन करना, क्या खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर, मैदा का। मैदा में क्या होता है बताइए मुझे, जहर है वो तो सफेद, ये 4-5 जहर हैं जो सफेद होते हैं। मैदा हो गया, चीनी हो गया, और क्या है, नमक हो गया, व्हाइट नमक, हाँ सफेद नमक। तो इनको अवॉइड करना है। पोषक तत्वों की कमी, सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने वाले संतुलित आहार की कमी। आप मुझे बताइए क्या सुबह से शाम तक हमारे पास ऐसा कोई डाइट चार्ट है कि हमारी बॉडी को कितने पोषक तत्व चाहिए, कितनी कैलोरी चाहिए और हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हर इंसान को अपनी बॉडी के वेट के बराबर उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। अगर आपका 60 किलो वजन है तो 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे, और अगर आपको 60 ग्राम प्रोटीन लेना है दिन भर में तो प्रोटीन मिलता है अंडे से, दालों से। 9 कटोरी दाल खानी पड़ेगी आपको, तब 60 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको। सोयाबीन से 10 अंडे खाने पड़ेंगे, 10-12। तो आप चेक करिए क्या आप डेली 9 कटोरी दाल खा रहे हैं, क्या आप डेली सोयाबीन खा रहे हैं, क्या आप डेली अंडे खा रहे हैं, क्या वो और चीजें ले रहे हैं। प्रोटीन में किस किस में मिलता है, क्या आपने कभी इस पे दिमाग लगाया? अरे बस खा रहे हैं, जो मिल गया खा लिया, ठूस लिया खा लिया, समोसे खा लिए, कचौड़ी खा ली, दिन भर में चल गया काम, जिंदगी जी रहे हैं, बस काट रहे हैं। फिर बोलते हैं सर अब ये हो गया, अब किसी को ये बीमारी होगी, डॉक्टर को दे आएंगे 10,000-20,000 चेकअप में, लेकिन अपनी डाइट को सही नहीं कर सकते। अरे कोई बात नहीं, नहीं कर पा रहे हो तो ऑप्शन में दे रहा हूं। कुछ जीवन अस्वस्थता जैसे गर्भावस्था, स्तनपान से वृद्धावस्था, पोषक तत्वों के सेवन में वृद्धि की आवश्यकता होती है। जब कोई महिला गर्भावस्था में होती है तो उसको ज्यादा पोषक तत्व चाहिए होते हैं। बच्चा छोटा होता है उसको सही पोषक तत्व चाहिए होते हैं, बुढ़ापे में सही पोषक तत्व चाहिए होते हैं। तो सवाल ये आता है कि इन सब चीजों से बचने का उपाय क्या है। चलिए इसके लिए कुछ चीजें, अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, कितने लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं और हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, हाथ खड़ा करें। यस गुरुजी, मालूम जी। यस गुरुजी, यस। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज हमेशा मेंटल हेल्थ अच्छी करिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। आधी बीमारियां दिमाग से होती हैं। आपको अपने मन में कभी वो बात नहीं लानी है जो आप जीवन में नहीं चाहते हो। हमेशा उस चीज के बारे में सोचना है जिस चीज के बारे में, जो चीज आप अपने जीवन में पाना चाहते हो। हमारी सबसे बड़ी हिंदुस्तान में एक प्रॉब्लम है कि हम दुखी बहुत रहते हैं, और दुख का कारण मैं बताना चाहता हूं। हमारी लाइफ में 3 फेस होते हैं सोच के, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम ज्यादातर अपने आप से बात करते हैं, हमारे मन में खुद के विचार चलते रहते हैं, और ज्यादातर समय आप चेक करना कभी भी, हमारे मन में जो विचार आते हैं वो या तो पास्ट को लेके आते हैं या फ्यूचर को लेके आते हैं। अब क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, बच्चे पढ़ पाएंगे कि नहीं, मेरी गाड़ी आएगी कि नहीं, मैं कर्जा मुक्त हो पाऊंगा कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, वैसा होगा कि नहीं, कहीं कोई बीमारी तो नहीं आ जाएगी, कहीं कोई समस्या तो नहीं आ जाएगी। फ्यूचर में घुसे पड़े हैं। कुछ लोग पास्ट में घुसे पड़े हैं। अरे मैं तो ऐसे घर में पैदा हो गया, अरे भगवान
भगवान ने मेरी लंबाई कम बनाई, नहीं तो भर्ती हो जाता। अरे मुझे तो भगवान ने गोरा नहीं बनाया, अरे मैं ये नहीं कर पाया, मेरे पिताजी ने मेरे लिए ये नहीं किया, उसने मेरे साथ ये कर दिया होता तो आज मैं ये हो गया होता, मुझे मौका नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा हो गया। मतलब हमेशा दोष देते रहते हैं परिस्थितियों को, परिवार को, माँ बाप को और चीजों को। तो जब जब आप ज्यादा से ज्यादा पास्ट में रहेंगे तो आपको पछतावा होगा, और जब इंसान को पछतावा होता है अपने मन में, तो अंदर ही अंदर कुड़ता रहता है, दुखी होता रहता है, हीन भावना का शिकार होता रहता है। जब किसी की गाड़ी देखता है, जब किसी की प्रॉपर्टी देखता है, तो अपने अंदर सोचता है काश मेरे बाप के पास भी पैसा होता, और पास्ट में चला जाता है। और जब किसी का अच्छा भविष्य देखता है तो अपने भविष्य की चिंता करने लगता है। तो जब आप भविष्य में जाएंगे तो चिंता बढ़ेगी, पास्ट में जाएंगे आपका पछतावा होगा, और चिंता और पछतावा दोनों ही इंसान को बीमार करते हैं। इसलिए हमारे सिस्टम में एक बात बोली जाती है, प्रेजेंट में रहिए। अगर प्रेजेंट अच्छा हो गया तो कल ये पास्ट आपका अच्छा बन जाएगा। प्रेजेंट अच्छा कर लिया तो आज बीज अच्छे बोगे तो कल फ्यूचर में उसके फल आपको मिलेंगे। प्रेजेंट में देखिए आज आप अपने अच्छे भविष्य के लिए कर क्या रहे हो। 2025 के अंदर 3 काम आपको करने हैं। पहला काम आप ये लिखिए कि आप क्या करना चाहते हो, और दूसरा, रात को सोने से पहले आप जरूर चेक करें कि जो मेरा गोल है, जैसे मैं बॉडी फिट करना चाहता हूं, किसी को जिम करनी है तो वो लिखे कि मुझे अपनी बॉडी बनानी है, किसी को डायमंड बनना है तो लिखे कि मुझे डायमंड बनना है। और उसके बाद डेली रात को सोने से पहले आप ये चेक करिए कि आपने जो लक्ष्य बनाया उसके लिए आपने दिन भर क्या किया। अगर आपको बॉडी बनानी है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपने दिन भर में एक्सरसाइज करी, क्या आपने दिन में कोई परफेक्ट डाइट ली? ना आपने एक्सरसाइज करी, ना आपने परफेक्ट डाइट ली, और आपको बॉडी बनानी है, कैसे पॉसिबल है? और ये आपको मीटर खुद लगाना पड़ेगा। आपको डायमंड बनना है, आपने दिन भर क्या किया? एक भी आदमी को प्लान नहीं दिखाया, कोई आपने क्लोजिंग नहीं करी, किसी से मिले नहीं, किसी से बात नहीं करी, किसी को प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया, और आप बोल रहे हम डायमंड बनेंगे। हाउ कैन इट पॉसिबल? तो साथियों, आपको प्रेजेंट में रहना है, एक्साइटेड रहना है। क्या करना है? मेंटल हेल्थ सही हो जाती है। चिंता छोड़िए, चिंता ही चिता की जननी है, आपने सुना होगा। अगर आप ज्यादा चिंता करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं, फ्यूचर सबका अच्छा होने वाला है। अगर आप AWPL में प्रेजेंट में काम करेंगे, AWPL मिल चुकी है, सारी चिंता छोड़ दीजिए। पास्ट कैसा रहा? बोला जाता है गरीबी में पैदा होना हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन गरीबी में मरना हमारी मजबूरी नहीं है। मौका मिल चुका है, अब हमें क्या करना है? बस काम करना है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस महाप्रभु। अब किसी को हम दोष नहीं दे सकते कि भगवान मेरे को मौका नहीं दिया। साथियों, मौका मिल चुका है, अब हमें करके दिखाना है। इसलिए हमें प्रेजेंट में खुश होके काम करना है, खुश होके। तो मेंटल हेल्थ बढ़िया करनी है, प्रोडक्ट यूज करने हैं, वेलनेस को पकड़ना है, थोड़ा बहुत आधा घंटे योगा एक्सरसाइज करनी है, मोटिवेटेड रहना है, कॉन्शियस रहना है, अपने दिमाग को हमेशा कंट्रोल में रखना, अपनी माइंड को हमेशा जो है ना कंट्रोल में रखना है, लोगों की बातों में नहीं आना। अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो छोड़ दीजिए यार, जीवन एक बार मिला है, क्यों करना? आप अपनी पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल की गाड़ी में डीजल डलवाते हैं, ऑयल की जगह ऑयल डलवाते हैं, पर भगवान ने जो हमारे शरीर दिया है इसमें कुछ भी डाल रहे हो। ये शरीर पोषक तत्वों के लिए बना है। मुझे आप बताइए, आपने बहुत अच्छा बगीचा बनाया और उस बगीचे में आके कोई इंसान कीचड़ डाल दे, आप क्या करोगे? लाठी लेके उसको खदेड़ दोगे? तो इतना सुंदर शरीर भगवान ने हमें दिया है, आप उसमें कुछ भी डाल रहे हो। कोई सिगरेट डाल रहा है, कोई गुटखा डाल रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई बियर डाल रहा है। भाई साहब, क्यों डाल रहे हो? भगवान ने कीमत नहीं ली इसलिए। तो भैया ध्यान रखिए, वेट को कंट्रोल करिए अपना, और वेट कंट्रोल होता है जीभ कंट्रोल करने से। किसी दवाई की जरूरत नहीं है उसके लिए। अगर 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खाइए। और मैं बता रहा हूं, आज नहीं तो कल स्वस्थ अगर आपको रहना है, नाश्ता हैवी करिए। बात समझ में आ रही है? पानी ज्यादा पीजिए, सुबह खाली पेट तुलसी डाल के 2 से 3 गिलास सुबह उठते ही बासे मुंह पानी पीजिए। जो हमारे मुंह में लार बनती है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, और एंटीऑक्सीडेंट के कुछ प्रोडक्ट भी बताऊंगा मैं आगे। और एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है बताना चाहता हूं। एंटीऑक्सीडेंट की कमी की वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, इसकी कमी की वजह से आपको शुगर हो सकता है, आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कितनी बड़ी चीज है ये, इसको समझिए आप। तो अगर हम कुछ इसमें पैसा नहीं लग रहा, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल का ध्यान दें, और रात को कोशिश ये करिए 7 बजे के बाद खाना ना खाएं। मैं भी कोशिश यही करता हूं, कभी कभार चलेगा, लेकिन हम लोग सबसे हैवी डाइट लेते हैं रात को। रात को कभी भी हैवी डाइट नहीं लेनी, हल्की डाइट लेनी है।
4 रोटी की भूख है, 2 रोटी खाइए बस। भैया जीवन एक बार मिला है, क्यों शरीर को परेशानी देना। पता चला है पैर भी बोल रहा है भाई साहब इतना वजन हमसे नहीं उठेगा। तो सवाल ये आता है हाउ टू AWPL ब्रिंग्स बैक AWPL आपके स्वस्थ जीवन में वापस कैसे लाने में मदद करेगा। AWPL में हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने में मदद करते हैं, हमको बीमार होने से वेलनेस करने में मदद करते हैं, हेयर केयर में, स्किन केयर में, एग्रीकल्चर में, ओरल केयर में, होम केयर में, हर चीज में मदद करते हैं। एग्रीकल्चर में हमारे प्रोडक्ट यूज होंगे तो केमिकल फ्री हमें फसल मिलेगी, और वो फसल जब हम यूज करेंगे तो अपनी बॉडी में क्या करेंगे, न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए कुछ वेलनेस पे हम बात करेंगे। समझते हैं कि सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉग। आज सर्दियां आ गई हैं, हमारे पास प्रास डॉग है, च्यवनप्राश है। आप रात को दूध के साथ में च्यवनप्राश ले सकते हैं, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करता है। सर्दियों में यूज करिए और गर्मियों में इम्यूनोडॉग को यूज करिए। इम्यूनोडॉग में क्या होता है, एप्पल का एसिड पड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा ठंडा होता है, सर्दियों में पिएंगे तो आपको खांसी हो सकती है, जुकाम सा रह सकता है। तो गर्मियों में इम्यूनोडॉग यूज करें, सर्दियों में प्रास डॉग यूज करें। तुलसी जरूर यूज करें। आज 4-5 साल हो गए मुझे, मेरे को साइनस की प्रॉब्लम थी, मेरा स्नोपिलिया बढ़ जाता था। सर्दियों में तो छोड़िए, गर्मियों तक में मुझे जुकाम रहता था, छींके आती थी। मैं रियल बता रहा हूं, मेरा खुद का रिजल्ट है ये, और केवल तुलसी पीने की वजह से। मेरे को इतनी प्रॉब्लम थी, मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला आपकी नाक की हड्डी बढ़ रही है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने भाई साहब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तभी मुझे AWPL मिल गई, मैंने तुलसी पीना यूज किया, 5 साल हो गए। आज तुलसी की वजह से मैं चाहे पहले AC में सो नहीं पाता था, बैठ नहीं पाता था, मुझे एक ही बात लगती जुकाम ना हो जाए। और आज पावर ये है कि तुलसी की वजह से 200 बीमारियों को बचाने का काम तुलसी करती है। जितने लोग इस पैनल में बैठे, अगर आप तुलसी नहीं पीते हैं तो आप डेली 2 गिलास में 2 बूंद डाल के डेली इसका पानी अपने परिवार को और अपने आप को पिलाना चालू करिए परमानेंट। 200 बीमारियों से बचाती है, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, सबसे बचाने का एक सुरक्षा कवच आपके ऊपर लग जाता है। गर्मियों में आप कूलर में 4 बूंद डाल दीजिए, कूलर के अंदर मच्छर मक्खी सब भाग जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इतना बढ़िया तुलसी का पावर है। थंडर ब्लास्ट ये हमारा हीरो प्रोडक्ट है। गर्मियों के लिए तो थोड़ा सा गर्म रहता है, लेकिन सर्दियों के लिए तो ये रामबाण है। इसके अंदर ऐसी जड़ी बूटियां पड़ी हुई जैसे बांग बस, बोती बस, स्वर्ण बस, शिलाजीत, ऐसे कंटेंट पड़े हुए हैं जिनको बॉडी में दर्द रहता है। सर्दियों में अगर आपको कहीं चोट लगी थी, दर्द उठ जाता है, आप गर्म दूध के साथ, गुनगुने दूध के साथ में 15 से 20 ml डाल के, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप इसको यूज करिए। ये हमारे ब्लड को पतला करने का काम करता है, हार्मोन सिस्टम को सही करता है, पूरी बॉडी के नर्वस सिस्टम को सही करता है, नस ब्लॉकेज को खोलता है। नॉर्मली भी अगर इसको हम लेते हैं तो इंटरनल एनर्जी बूस्टर का काम करता है। हर इंसान को सर्दियों में 1 से 2 थंडर ब्लास्ट जरूर पी जाने चाहिए। 2-3 महीने सर्दी रहेंगे, आप इसको जरूर डेली यूज करें और आप इतनी एनर्जी महसूस करेंगे, आपको सर्दी नहीं लगेगी। कभी ठंडी से जो लोगों को बीमारी आ जाती है, जैसे ठंड लग गई, बुखार आ गया, कभी नहीं आएगा। थंडर ब्लास्ट यूज करिए। उसके बाद है जो लोग डायबिटीज से बचना चाहते हैं, डायबोडॉग यूज करें। बाकी जिनको डायबिटीज है उनको आप देके ठीक कर सकते हैं। क्लोरोडॉग है हमारा, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। डायबिटीज में जिन लोगों को आप डायबोडॉग देते हैं उनको साथ में क्लोरोडॉग जरूर दें। तो जो क्लोरोडॉग है ये स्पेशली जो प्रोडक्ट है एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। इसमें आपने देखा अंकल आंटी छपे हुए, मतलब ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए जो लोग अपने मम्मी पापा को बुढ़ापा देर से देना चाहते हैं, बुढ़ापे में वो मस्त रहे, स्वस्थ रहे, चाहते हैं ऐसा, तो आप अपने पेरेंट्स को आप बिना कहे, बिना पूछे, बिना सोचे आप क्लोरोडॉग दे दीजिए, चाहे उनको कोई भी समस्या हो या ना हो। महीने में साल में 2 से 3 बार अपने पेरेंट्स को क्लोरोडॉग पिला दीजिए। एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, आप खुद भी यूज कर सकते हैं। आपकी एज बढ़ेगी पर समझ में नहीं आएगा। प्रोटेक्ट योर जॉइंट, आपको जॉइंट्स की कोई प्रॉब्लम है, नया हो, उसके लिए ऑर्थोडॉग है, JC ऑयल, कहीं प्रॉब्लम है लगा लीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। जरूर आप इसको यूज करें। अगर आप चाहते हैं आपका लीवर हेल्दी रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो, और आज लीवर पे ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। 70% लोगों का लीवर आज हिंदुस्तान के अंदर 30% डैमेज हो रखा है। इतना खतरनाक खाना हम लोग खा रहे हैं केमिकल वाला। और लीवर हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो डैमेज होने के बाद भी रिकवर होता है। तो लीवर की सर्विस बहुत जरूरी है। तो सारे लोग, मैं आपको रिकमेंड करता हूं, जितने लोग पैनल पे बैठे हैं, आप लोग इसी 2024 आज कल में क्लोजिंग में अपने लिए लीवोडॉग जरूर ऑर्डर करें और लीवोडॉग जरूर पिएं। लीवर सर्विस बहुत जरूरी है। लीवर में स्वेलिंग है, लीवर इन्फेक्शन है, लीवर में कोई भी दिक्कत है, सही हो जाएगी। और इसके साथ साथ त्रिफला आपके घर पे हमेशा होना चाहिए। पेट में गैस बनती है, खाना खाने के बाद 1 ढक्कन पी जाइए। वात, पित्त और कफ 3 दोष होते हैं हमारी बॉडी के अंदर,
और जब ये दोष बढ़ जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। खाना पेट में सड़ने लगता है, आंतों में खाना रुका रह जाता है। आप वात पित्त कफ को बैलेंस करने में त्रिफला सबसे बड़ा काम करता है। पहले त्रिफला का चूरन आता था, ये त्रिफला लिक्विड में है, तुरंत काम करता है। ये त्रिफला हमारा बॉडी के अंदर गैस बाहर, एसिडिटी बाहर, आप यूज करेंगे आप खुद बोलेंगे। तो लिवोडॉग त्रिफला आप जरूर यूज करें, क्योंकि पेट की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा 80 से ज्यादा बीमारियां पेट से होती हैं। अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कभी हार्ट अटैक नहीं आए, या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है उनको आप कार्डियोडॉग रिकमेंड करिए, साथ में अर्जुन एक्सट्रैक्ट दीजिए उनको। जिन लोगों को आप चाहते हैं आपके पेरेंट्स में किसी को हार्ट की डिसीज है, तो किसी से सोचने की जरूरत नहीं है, आप इलाज कराते रहिए, साथ में कार्डियोडॉग जरूर दे दें और अर्जुन एक्सट्रैक्ट उनको जरूर यूज करना चालू कर दें। उसके बाद है किसी को किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान को धन्यवाद दो, पानी ज्यादा पिए। सर्दियों में 3 लीटर, गर्मियों में कम से कम 4 लीटर बोतल अलग करके गुनगुना पानी डेली पिए, आपकी किडनी हमेशा स्वस्थ रहेगी। इसके साथ साथ आप अभी तक पानी नहीं पीते थे, कम पीते थे, तो पानी बढ़ाइए, प्लस पानी ज्यादा पिएंगे तो किडनी फिट रहेगी, और किडनी की फिट रखने के लिए आपको स्टोन डॉग यूज करना है। जरूरी नहीं है पथरी हो जाए तभी आप स्टोन डॉग यूज करें। आप लगातार साल में एक बार 3 स्टोन डॉग पी डालें, किडनी आपकी कभी खराब नहीं होगी, गारंटी है। कभी पथरी नहीं होगी, किडनी चकाचक रहेगी। किडनी फिट है तो सब फिट है। किडनी की प्रॉब्लम ऐसी है, आदमी डायलिसिस पे आ जाता है, लाखों रुपए खर्च होते हैं। भैया किडनी वाले पेशेंट जब चले जाना, देख लेना आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि किडनी पे सबसे ज्यादा दम पड़ती है। जब आप कोई अंग्रेजी दवाई खाते हैं, किडनी डैमेज होने का खतरा है, उल्टा सीधा खाते हैं तो किडनी पे प्रॉब्लम आती है। तो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए स्टोन डॉग बहुत अच्छा टेस्ट है, मैं बहुत पीता हूं। मेरे को पथरी हुई, इसके बारे में पता चला 3 महीने लगातार, हर साल 3 स्टोन डॉग में जरूर पीता हूं। आप भी पी सकते हैं। एंटी कैंसर, अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में कभी कैंसर ना हो, तो साल में कम से कम 3 क्लोरोडॉग, ये आपका बीट ग्रास, कुर्कीडॉग, ये जरूर पी डालें। तो अभी एक एक प्रोडक्ट अपना यूज करते रहिए। अभी कुर्कीडॉग अभी यूज कर सकते हैं, पानी में डाल के, ड्रॉप डाल के। आप चाहते हैं थायराइड कंट्रोल रहे, तो जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पर हमारे यहाँ पर आप थाईडॉग दे सकते हैं। थाईडॉग के साथ में अगर उनको शुगर वगैरह नहीं है, तो थाईडॉग के साथ में आप उनको इम्यूनोडॉग दे सकते हैं। विटामिन B12 देना है, डे लिफ्ट कैप्सूल, खासकर लेडीजों को थायराइड कंट्रोल रहेगी, इसको आप दे सकते हैं। एलर्जी के लिए कोई आंख बंद करके कैसी भी एलर्जी, आप एलर्जी डॉग दे दीजिए, और साथ में क्लोरोडॉग दे देंगे तो और अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। आप किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, इम्यूनोडॉग दे दीजिए। मेरे साथ में एक टीचर थे, 9 साल से उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम थी, छत पे नहीं गए थे, इम्यूनोडॉग से ही हमने उनको सही कर दिया। आज दिन में 9 बार छत पे जाते हैं। इम्यूनोडॉग, कफडॉग, ये आप दे सकते हैं। पाइल्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आज तो बहुत सारे रिजल्ट है। हमारे बीच में डॉक्टर बलवीर सर बैठे हैं, 13 साल से परेशान थे, 13 साल से उन्होंने कभी दावत नहीं खाई थी। आज ऑपरेशन भी करा लिया, फिर भी ठीक नहीं। उनका वीडियो मैंने अपनी प्रोफाइल पे डाला हुआ है, और आज वो हमारे साथ में काम भी कर रहे हैं और बोलते सर आज कोई दावत नहीं छोड़ते। तो पाइल्स से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत भी है, आप बिल्कुल दिमाग न लगाएं, आप तुरंत पाइलोडॉग यूज करना चालू करें, और ये ना देखें कल से रिजल्ट आ जाए। इसको 3 महीने यूज कर डालो लगातार। पाइल्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे दुखी आत्माएं बहुत घूम रही हैं, और अलग अलग तरीके की पाइल्स है, और इसका भैया समस्या जब बढ़ती तो बढ़ती चली जाती है। तो पाइलोडॉग के साथ में आपको लिवोडॉग भी लेना है, क्योंकि लीवर प्रॉपर फंक्शन करेगा, पेट का डाइजेशन सिस्टम सही होगा, तो पाइल्स की प्रॉब्लम परमानेंट ठीक हो जाएगी। तो पाइल्स इसमें आपकी पाइलोडॉग मदद करेगा। आप डिजीडॉग पाउडर ले सकते हैं, एलोवेरा उसके साथ जरूर यूज करें, पेट को बहुत आराम देगा। हेल्दी ब्रेन के लिए क्या करना है, अगर आप अपना ब्रेन, बच्चों की याददाश्त मजबूत करना चाहते हैं, पढ़ाई में मन लगे, अपनी याददाश्त मजबूत करना चाहते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट है, जितने लोगों के घरों में बच्चे हैं 18 साल से छोटे, पढ़ाई कर रहे हैं, सबको आप ब्रह्मी, बहुत बेहतरीन है, आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना। सबसे अच्छी बात है कि हम लोग वैसे अलग से कहीं से ला नहीं सकते, ब्रह्मी हमारी संस्था ने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है। ये कैप्सूल है, एक कैप्सूल जरूर अपने बच्चों को खिलाएं। जो बच्चे हाई स्कूल में है, इंटर में है, आप इनको खिलाइए। ब्रेन डॉग है, लिक्विड में है, आप जरूर इसको पिलाइए, साल में 2-3 बार जरूर पिला दीजिए अपने बच्चों को। उसके बाद किसी को बुखार से रिलेटेड प्रॉब्लम है, घर पे आपके वायरल डॉग और फीवर डॉग हमेशा होना चाहिए। भगवान की कृपा है, पिछले 5 साल से मेरे घर पे फीवर डॉग, वायरल डॉग रहता है, और हमारी फैमिली को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, नजर ना लगे। लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूं कि आपके परिवार में भी खुशी आ जाए। डॉक्टर को 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा,
बुखार आए, हरारत लगे, तुरंत फीवरडॉक, वायरल डॉक, कफ डॉक, 3 प्रोडक्ट बता रहा हूं, घर पे रखे रहो एडवांस में। जैसे ही कोई प्रॉब्लम लगे बच्चों को, आपको हरारत लगे, तुरंत पी डालो। हड्डियों में अंदर बसे हुए बुखार को भी 3 महीने में निकाल देता है फीवरडॉक, इतना ताकतवर है ये प्रोडक्ट। वायरल से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो वायरल डॉक कवर कर लेगा। आपकी प्लेटलेट्स कम हो रखी हैं, 3 सुबह दोपहर शाम फीवरडॉक पिलाने से प्लेटलेट्स तुरंत बढ़ जाती हैं। इसके अंदर वो सारी चीजें पड़ी हुई हैं जो हमारी बॉडी की जरूरत है। हमारी बहुत सारी माताएं बहनें हैं, अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहती हैं तो बिना दिमाग लगाए आपकी हेल्दी रखने के लिए आपको हमारी संस्था ने बेहतरीन प्रोडक्ट दिया है, गायनोडॉक। इंतजार मत करिएगा, आप बीमार होंगे। आपकी पूरी बॉडी की सर्विस के लिए गायनोडॉक बहुत जरूरी है। आप गायनोडॉक साल में 3 से 4 जरूर पी जाइए, कोई प्रॉब्लम हो ना हो तो भी। 80 से ज्यादा बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। और वुमन टैबलेट आती है, टैबलेट जरूर सुबह शाम आप लीजिए। आप इतना मेहनत करती हैं, काम करती हैं, अगर आप ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो महिलाएं हमारे बीच में, आप काम करिए, यहीं से पैसा भी आएगा, आप प्रोडक्ट भी यूज करिए। उसके बाद है किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, टेस्टोफास, हॉर्निगोड और ये शुद्ध शिलाजीत, ये प्रोडक्ट बहुत हेल्दी है, आप इनको यूज कर सकते हैं और अपने अप्लायंस से संपर्क करके और इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। किसी को आइज की प्रॉब्लम है, ठंडा गर्म सॉरी आंखों में मतलब रोशनी कम हो रखी है, चश्मा लग रखा है। हाँ, किसी को अगर आंखों का ऑपरेशन हो रखा है, उसको कभी भी आप ये आई ड्रॉप ना दें गलती से भी। जिनकी आंखें ऑपरेशन होके बनाई हुई हैं उनको छोड़ के आप किसी को भी दे सकते हैं, रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे लोगों के चश्मा उतरे हैं, आई साइड में सुधार हुआ है। हमारे बच्चों के, हमारा भविष्य हमारे बच्चे हैं, बच्चों के स्वस्थ रहने के लिए 8 साल तक के बच्चों के लिए जितने लोग हमारे सामने पैनल पे बैठे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप बॉर्नवीटा और चीजें हॉर्लिक्स वगैरह मत लाइए, कुछ नहीं है, आप गूगल सर्च कर लेना, कुछ नहीं इन चीजों में। हमारा किडीडॉग इतना ताकतवर प्रोडक्ट है, किडीडॉग के ऊपर कहीं नहीं लिखा है कि भैया अगर बच्चा बोलता नहीं है तो बोलने लगेगा, सुनता नहीं है तो सुनने लगेगा। आज हजारों रिजल्ट है, जो बच्चे सुनते नहीं थे, बोलते नहीं थे, वो किडीडॉग यूज करके बोलना चालू हो गए। बच्चों की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए किडीडॉग एक रामबाण है। 8 साल तक के बच्चों को किडीडॉग जरूर पिलाइए, दूध में डाल के 5 से 10 ml आप उनको दे दीजिए, इतना बढ़िया चॉकलेटी टेस्ट है, बच्चा तुरंत यूज करेंगे। उसके बाद हाइट डॉग 18 साल तक बच्चों की हाइट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अभी हमारा सिताके से एक पाउडर आया है, रबड़ी फालूदा, उसका टेस्ट है बहुत टेस्टी है, आप अपने बच्चों को पिला सकते हैं, मशरूम का बना हुआ है। अभी इसमें उसकी स्लाइड नहीं है, बाकी उसके बारे में आप लोगों ने भी देखा होगा, एमडी सर ने उसका बहुत प्रमोशन किया है। प्रोडोक पाउडर है, प्रोटीन की कमी के लिए पूरा करता है। हम अपने बच्चों को हर तीसरे महीने प्रोटीन पाउडर दूध के साथ दे सकते हैं। किडीडॉग दीजिए, हाइडॉग दीजिए, कभी एक जैसे हाइडॉग पिला दिया तो अगले महीने फिर आपने प्रोटीन पाउडर मंगा लिया। तो बदल बदल के ये सारी चीजें अपने बच्चों को दूध के साथ आप जरूर पिलाते रहे। और 8 साल तक के बच्चों को किडीडॉग ही पिलाएं और कोई जरूरत नहीं है, पर जरूर पिलाएं। उसके बाद है हेल्दी डाइजेशन के लिए हमें क्या करना है, कैप्सूल रखना है। गैस्ट्रो कैप्सूल है हमारे पास में, मैं खुद यूज करता हूं। खाली पेट आप ले लीजिए, फिर दिन भर आप कुछ भी खाएंगे डाइजेस्ट हो जाएगा। एक शाम को भी आप ले सकते हैं। कब्ज डॉग है, किसी को ज्यादा कब्ज पुरानी रहती है तो हमारे पास में कब्ज डॉग है, आप इसको यूज कर सकते हैं। डिजी डॉग पाउडर है, इसमें क्या सौंफ वगैरह होती है, खाना खाने के बाद आप यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं न्यूट्रिशन पे, तो कुछ ऐसे हम प्रोडक्ट आपको बताने वाले हैं जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिशन मतलब छोटे छोटे से पोषक तत्व जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है उस पर काम करते हैं। क्या क्या है, जैसे विटामिन D2 है, हमें नहीं पता, जब डॉक्टर बताता है, रिपोर्ट आती है कि आपकी बॉडी में विटामिन D2 की कमी है, आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, आपकी बॉडी में विटामिन K2 की कमी है, आपकी बॉडी में जिंक की कमी है, आपकी बॉडी में फलाने की कमी है। ऐसी रिपोर्टें आती है कि नहीं आती, हाथ खड़ा करके बताएं। इनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिशन, मतलब छोटे छोटे जो पोषक तत्व है उनको। तो हमें क्या करना है, हमारे पास में डॉक्टर अगर बोलता है भैया B12 की कमी है, D2 की कमी है, तो हमारे पास ऑलरेडी हमारी संस्था ने ऐसे बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन हमें दे रखे हैं। तो नॉर्मली हम चाहें तो इनको कोई ना कोई यूज कर सकते हैं। बाकी डॉक्टर बताया तो मार्केट से कोई आप मल्टीविटामिन नहीं लेना, कैल्शियम की टैबलेट मत लेना, हमारे पास अवेलेबल है, अपनी यूज करना। तो कैल्शियम की टैबलेट अपने पास में है, मल्टीविटामिन है, विटामिन D12 है, टैबलेट है, विटामिन K2 है अपने पास में। आयरन की कमी लोग बताते हैं, आयरन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो आयरन की कमी अगर डॉक्टर बता दे, खासकर महिलाओं में आयरन की कमी हो जाती है। आयरन वैसे पालक में पाया जाता है, लेकिन पालक कितना खाते हो आप। तो आयरन की कमी जो हमारी जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनके लिए भी जरूरी होता है, खासकर महिलाएं जरूर आयरन की टैबलेट को यूज करें। विटामिन B12 हर महिला को यूज करना चाहिए। और जिंक टैबलेट मैं खुद खा रहा हूँ,
जिंक की कमी की वजह से बाल सफेद होते हैं, बाल झड़ते हैं, टूटते हैं। तो जो भी माताएं बहनें चाहती हैं कि इसमें काम हो तो जिंक आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद डे लिफ्ट है, बॉडी फिट रखने के लिए, सुबह जल्दी जल्दी उठने के लिए, बॉडी एकदम एक्टिव रहे तो डे लिफ्ट उसमें काम करता है। बीटाडॉक सभी प्रकार के विटामिन को काम करता है। लेडीज अगर अपने आप को फिट महसूस करना चाहती है तो वुमेन वेलनेस टैबलेट है, तो आप गायनोडॉग और वुमेन ये टैबलेट है, इसको साथ में यूज कर सकते हैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। वेट को देखिए, अगर आपका वजन ज्यादा है और आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर नेचर फिट किट है, 3 महीने का इसका कोर्स है। अगर आपने रेगुलर 3 महीने इसका कोर्स कर लिया, आपका जो भी वेट है और जितना आप चाहते हैं आप उस पर अपने वेट को ला सकते हैं। डाइट चार्ट फॉलो करना है, इसको आपको यूज करना है। ये थोड़ा सा महंगा है, महीने का कम से कम 5,000 का खर्चा आएगा। 3 महीने में 15 से 16,000 रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात है कि जो वेट आप चाहते हैं अपनी बॉडी का, वो वेट आप कंट्रोल करके ले आएंगे, ये गारंटी है इस बात की, क्योंकि मैंने खुद इससे 5 किलो वजन कम किया हुआ है, इसलिए जो यूज किया हुआ है वो मैं आपको बता सकता हूँ। स्लिम डॉग है, ये उन लोगों के लिए जो वर्कआउट करती हैं महिलाएं और बेली फैट कम करना चाहती हैं, पेट कम करना चाहती हैं, पर शर्त एक है, कम से कम 1 घंटे आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। फिट डॉग टी है, इसको आप यूज करेंगे, स्लिम डॉग को यूज करेंगे, इनका कॉम्बिनेशन रहता है। तो गर्म पानी के साथ चाय को स्किप करना पड़ेगा। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनको 4 चीजों का परहेज करना पड़ेगा, बिना परहेज के नहीं होगा। चाय छोड़नी पड़ेगी, चीनी छोड़नी पड़ेगी, आलू छोड़ना पड़ेगा और चावल छोड़ना पड़ेगा। अगर आप इन 4 चीजों को परहेज कर सकते हैं तो मैं गारंटी देता हूं, प्रोडक्ट आप ले लेना, फिट डॉग टी ले लेना, स्लिम डॉग ले लेना, एक्सरसाइज कर लेना, आपको वजन पेट कम हो जाएगा। उसके बाद बात आ जाती है एंटीऑक्सीडेंट, जो मैं आपसे बात कर रहा था। एंटीऑक्सीडेंट की कमी की वजह से कैंसर होता है, हार्ट अटैक आता है, गठिया हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, अल्जाइमर आदि प्रॉब्लम हो जाती है। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? नेचुरली हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की कई चीजें काम करती है, जैसे मुंह की लार। सुबह उठते ही बात से मुंह की लार कभी भी कुल्ला नहीं करना, सीधा पेट में ले जाना पानी पी के, ये हमारी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। अगर आप चाहते हैं जीवन में कभी आपको कैंसर ना हो, कभी आपको हार्ट अटैक नहीं आए, तो आप लोग ये 3 प्रोडक्ट जरूर यूज कर लें। बेरी डॉग जूस एंटीऑक्सीडेंट का सबसे बड़ा भंडार है, क्योंकि जितने भी बेरीज होते हैं उन सारे बेरीज का जूस इसके अंदर है। हम लोग जामुन और चीजें ये नई मार्केट से खा सकते हैं बराबर, तो उन सबको मिला के बेरी डॉग जूस बनाया है। भाई साहब, साल में 1-2 बार बेरी डॉग जूस जरूर यूज करें। नॉनी ये 156 पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है, एक बहुत बेहतरीन नॉनी का जो है जूस आता है। इसको अगर आपने यूज कर लिया, सिल्फा सेट टी, जो कि आज 60, 50, 55 की उम्र में भी बिल्कुल फिट रखी है, वो भी अपने दिन की शुरुआत नॉनी जूस से करती है। इसको संजीवनी बूटी बोला गया है। आप नॉनी को गूगल डाल लेना, आपको पता चल जाएगा कि नॉनी में क्या ताकत है। 156 पोषक तत्वों के बराबर इसके अंदर ताकत है। नॉनी आपको जरूर लेना चाहिए। नॉनी एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, आपके शरीर की सारी समस्याओं को खत्म कर देता है। नॉनी अगर आप यूज करते हैं, आपको यूरिन इन्फेक्शन है, आपका क्या बोलते हैं यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, सब खत्म हो जाएगा। शॉर्ट 30, आप किसी पढ़े लिखे आदमी को, किसी डॉक्टर को, किसी को भी शॉर्ट 30 दे देना, वो आपका दीवाना हो जाएगा। शॉर्ट 30 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको किसी भी कैंसर जैसी समस्या में आप जरूर दे। जिसको कैंसर में आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्लोडॉग, उसको शॉर्ट 30 दे सकते हैं। किसी को बॉडी में कहीं भी कोई इंफेक्शन है, उसमें आप दे सकते हो। नॉर्मली शॉर्ट 30 मैं जरूर यूज करता हूं। सबसे अच्छी बात इसकी है कि इसमें 30 ऐसे जो है ना छोटी छोटी डिब्बी आती हैं। इसमें सबसे अच्छा आराम क्या है कि आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो जितने दिन के लिए जा रहे हैं उतनी इसकी डिब्बी निकाल लो। और मैंने एक बेनिफिट और लिया है, मैंने शॉर्ट 30 पूरे पी डाले और इनकी डिब्बियों को खोल के धुल के रख लिया। फिर मैं जब दूसरा प्रोडक्ट यूज करता हूं, जैसे बेरी डॉग जूस यूज कर रहा हूं, तो बेरी डॉग के जो 1 लीटर में आता है, सब इसी में डाल लिया 30 में, और 30 दिन का अपना प्रोडक्ट तैयार कर लिया। तो आप भी शॉर्ट 30 जरूर यूज करें। उसके बाद बात आ जाती है न्यूट्रिशन वैल्यू को और सप्लीमेंट, बॉडी को मसल्स जिनको डेवलप करनी है, वेट बढ़ाना है, या फिर अपनी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो गोल्डन मिल्क पाउडर, मास डॉग, मसल डॉग, आप इनको यूज कर सकते हैं और लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद मोरी डॉग है। मोरी डॉग क्या है ना, ये भी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। मोरी डॉग कैप्सूल आता है, इसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन और मिनरल्स पाए जाते हैं। स्पेरियोडॉग स्पेरुलिना से बनता है, जो समुद्र में काई होती है उसको इकट्ठा करके उससे ये बनाया जाता है। समुद्र की काई खाता है कछुआ, और उसकी उम्र होती है 300 साल। अगर आप उम्र बढ़ाना चाहते हैं तो स्पेरियोडॉग कैप्सूल जरूर खाएं जब मौका मिले। अब आप बोलेंगे सर क्या क्या खाएं, तो भाई साहब सब एक साथ नहीं खाना है। हर महीने एक टारगेट सेट करो कि इस महीने में शॉर्ट 30 यूज करूंगा, अगले महीने स्पेरियोडॉग कैप्सूल खाऊंगा। ऐसे कुछ ना कुछ आप अपनी बॉडी को देते रहेंगे तो क्या होगा कि कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बढ़ती रहेगी, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो अपने हेल्दी लाइफ के लिए काउसिडॉग है, जिन लोगों को हड्डियों में प्रॉब्लम है वो लोग काउसिडॉग कैप्सूल जरूर यूज करें, ये कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। फेनल ड्रॉप है, ये मेथी दाना से बना होता है। ये मेथी क्या काम करती है सबको पता है।
तो मेथी हम लोग रोज नहीं खा सकते, पर इसका कैप्सूल लेकर ये हमारे बालों की ग्रोथ में, हमारी स्किन की ग्लो लाने में बहुत चीजों में मदद करता है। ओमेगा हमारे माइंड के लिए, ब्रेन के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा। हर बॉडी को, हर इंसान को ओमेगा की जरूरत होती है। आप इसका भी सर्च कर लेना कि ओमेगा हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है। उसके बाद बात आ जाती है राइस ब्रेन ऑयल। ये क्या है ना, चावल की भूसी से बना हुआ होता है। जो मार्केट में हम लोग कड़वा तेल खाते हैं, कोई भी ऑयल खा रहे हैं, वो हमारी बॉडी के, हार्ट के लिए हेल्दी नहीं है। आप रिसर्च कर लेना, आप गूगल पे जाके कर लेना। और हमारी बॉडी के लिए हेल्दी कोई चीज बनाई गई है तो राइस ब्रेन ऑयल है। आज रिफाइंड खाने से, मार्केट का ऑयल खाने से लोगों को कैंसर हो रहा है, उनकी किडनी फेल हो रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ना हो तो आपको राइस ब्रेन ऑयल यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे जितने लोग हमारे साथ में बैठे हैं, सारे परिवार बैठे हैं, क्या आप अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं? तो मैं सब लोगों से कहना चाहूंगा, मैं मानता हूं आप घर पे शुद्ध सरसों का तेल पिरवा के अपने घर पे शुद्ध खाते होंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन शुद्ध सरसों का तेल भी हमारे हार्ट के लिए हेल्दी नहीं है। इस बात को समझना है। खाने में यूज कर सकते हैं। बाकी ये प्रोडक्ट इतना शानदार है, आप राइस ब्रेन ऑयल जरूर यूज करें। बहुत नॉर्मल रेट में है ये। 5 लीटर की कट्टी 1100-1200 रुपए की आती है, मतलब 200 रुपए पर लीटर का इसका लगभग एवरेज है। और ये कोई मार्केट से बहुत ज्यादा महंगा नहीं, लेकिन फायदेमंद इतना है, कैंसर से बचाने में काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखेगा। इसकी पूड़ियां अगर आपने एक बार बना ली तो ऐसा लगेगा जैसे शुद्ध घी में बनाई हुई है। जबकि हम शुद्ध घी में भी बनाते हैं तो घी भी जो है ना फैटी होता है। ज्यादा घी हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। तो राइस ब्रेन ऑयल में आप सब्जी भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी आप इसको अपने घर में जरूर यूज करें। बहुत पूड़ी पराठे कुछ भी बनाए, आप इसके खिला देना, इतने खुश कितने बढ़िया होंगे। और सबसे अच्छी बात, आप 4 बार भी यूज कर लेंगे, फिर भी इसको निकालेंगे तो बिल्कुल व्हाइट मिलेगा, कभी इसमें कालापन नहीं आता है। इतना बेहतरीन रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, जो खुद की हमारी संस्था के द्वारा रिसर्च किया हुआ है। आपको मार्केट के किसी प्रोडक्ट पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आज से हर व्यक्ति के घर पे ये प्रोडक्ट होना चाहिए और आप हर अपने नियर डियर को इसको रिकमेंड कर सकते हैं। आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी, छोटा मोटा प्रोग्राम है, तो आप मार्केट से इसी प्रोडक्ट को ना लाके इसको ही अपना लेके जाए और सबको खिलाए और उनको प्रमोट करें। भाई साहब पूड़ी देखो कैसी लग रही है। मैं गारंटी देता हूं जो इसकी पूड़ी खाएगा वो आपका दीवाना हो जाएगा। उसके बाद है हमारा प्रोटीन डॉग, एक बच्चों के लिए स्पेशल प्रोडक्ट आया है, नया लॉन्च हुआ है। ये भी आप अपने बच्चों को प्रोटीन के बढ़ाने के लिए दे सकते हैं। उसके बाद गर्मियों के लिए हमारे पास एनर्जी ड्रिंक आई है, कोल्ड ड्रिंक का रिप्लेसमेंट है। आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं जो बॉडी के लिए हानिकारक है, आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, बहुत शानदार रिजल्ट है। जिन लोगों के पास में खेती है, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात विश्वास करो। आप एक खेती में आलू खड़ा होगा, गेहूं खड़ा होगा, आप इको हरियाली ले जाइए, इसका छिड़काव करिए। अगर आपको 10 दिन में ग्रोथ नहीं दिखे तो मुझे बताना। कई सारे हमारे लीडर्स हमें बताते हैं कि सर हमने खेत में डाला, बहुत अच्छे रिजल्ट है। हमारे पड़ोसी भी पूछ रहे हैं कि सर ये कैसे हुआ। जब कोई फसल डालते हैं तो बूविटा यूज करना है, तो आप इस पे जरूर रिसर्च करें। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, अपने एक बार यूज करवाओ, फिर आपके गांव में, अगल में बगल में 20 गांव जिसमें आप जाते हो, हर जगह आपके प्रोडक्ट की डिमांड आ जाएगी। आपका चेक कभी जीरो नहीं होगा। स्किन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट है, मार्केट से हम लोग लेके आते हैं, कोई रिसर्च पता नहीं, कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी पता नहीं, सिर्फ एड के दम पे, क्योंकि टीवी पे ऐड आ रहा है, मोबाइल पे ऐड आ रहा है, तो हम चीजों को लेके आ जाते हैं। भैया ऐड पे मत जाइए। ऐड करने के लिए लोग करोड़ों रुपए लेते हैं। गोविंदा, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, ये लोग पैसा लेके गोरे को काला, काले को गोरा बना देते हैं। तो अपने पास जो अपना प्रोडक्ट है, चाहे वो बॉडी लोशन हो, चाहे लिप बाम हो, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करिए, हम नहीं कह रहे, आप यूज करो, फिर आप खुद बोलेंगे। चाहे फेस वॉश हो, मेकअप मंत्रा में हमारे पास में सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। चाहे आपका फेस पैक हो, फेस स्क्रब हो, चाहे हमारी फेस क्रीम हो। जब से हमारी कुकुम्बर क्रीम आई है, मैं और कोई क्रीम यूज नहीं करता हूँ, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट है। हील क्रीम है, एड़ियां फटती है, आप उसको यूज कर सकते हैं। बालों की समस्या के लिए आपके पास में ऑयल है, आपके पास में कंडीशनर है, शैम्पू है, आप इसको यूज कर सकते हैं। डेंटोडॉग हमारे माउथ के लिए हीरो प्रोडक्ट है, सारे लोग जानते हैं। कोई भी कोलगेट यूज ना करे, कोई भी मार्केट का पेस्ट यूज ना करे भाई साहब, उससे कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। और उसमें जो एक एनिमी, पता नहीं कौन सा एक केमिकल डाला जाता है, अपना केमिकल फ्री 100% अपना प्रोडक्ट आप यूज करेंगे, आप जिसको दे देंगे डेंटोडॉग, वो आपको दोबारा मांगेगा, गारंटी इस बात की। डेली यूज में अगर आप चाहते हैं पूरे दिन आपकी बॉडी से सुगंध आती रहे, बात वेदा यूज करिए। 2-3 कैटेगरी में हमारे पास अवेलेबल है। और आपके पास में पियर्स जो साबुन सबकी पसंद होता है, उसके रिप्लेसमेंट में हमारे पास में ग्लिसरीन वाला बात वेदा है। मैं तो इसको यूज करता हूँ, बहुत शानदार है। किसी को एलर्जी वगैरह रहती है, दाने वाने हैं, तो आप बात वेदा नीम वाला यूज कर सकते हैं। बाकी हमारे पास में बर्तन धुलने के लिए, कपड़े धुलने के लिए, आपके हाथ खराब ना हो, इन चीजों का ध्यान रखते हुए हमारे प्रोडक्ट बनाए गए। आप इनको यूज करेंगे तो बहुत आपको मजा आने वाला है। अब विषय में आप लोग जानना चाहता हूँ, जब इतने अच्छे प्रोडक्ट है, हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, है ना, अपने परिवार को हेल्दी रख सकते हैं, अपने रिलेशन में, नियर डियर में, सब कोई बात पे अगर हम बता दें तो ये मुझे बताओ क्या हो जाएगा? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? क्या ये सही बात है कि नहीं है?
तो अगर हम ये चीजें करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट भी यूज करेंगे, लोगों की लाइफ भी अच्छी करेंगे, अपनी हेल्थ भी अच्छी करेंगे, और क्या करेंगे, प्रोडक्ट सबकी जरूरत है, और हम जीत जाएंगे टारगेट। और टारगेट जीतेंगे तो आप बनेंगे जल्दी से जल्दी डायमंड। तो अगर आपको जल्दी डायमंड बनना है तो टारगेट जीतना। जब से मैं इस कंपनी में आया हूँ, संस्था में आया हूँ, हमारे सीनियर महागुरु जी श्री दिलीप चौबे सर ने एक ही बात बताई थी, विशाल जी अगर आपको जल्दी डायमंड बनना है तो एक ही तरीका है। जैसे किसी ने पूछा कि डायमंड बनना एक हाथी के जैसा है, कि किसी ने पूछा कि हाथी को खाया जा सकता है, तो किसी ने बोला हाथी इतना बड़ा कैसे खा सकते हैं, तो जवाब दिया एक व्यक्ति ने कि भाई साहब हाथी को खा सकते हैं अगर उसको छोटे छोटे पीस हो जाए। तो लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, अगर उसको टुकड़ों में बांट लिया जाए तो उसको जरूर पूरा किया जा सकता है। तो टारगेट क्या है, हर 3 महीने हमें मिलता है, हर 3 महीने का टारगेट हमें क्या कर रहा है, पहुंचा देगा कहां, डायमंड शिप तक। तो टारगेट इज द की ऑफ सक्सेस। इस बिजनेस के अंदर अगर आपकी सक्सेस की कोई चाबी है तो आपका टारगेट है, यानी कि बोनांजा। अभी शिमला का बोनांजा चल रहा है, अभी भी हमारे पास में 10-11 वीक बचे हुए हैं। अगर आपके लिए AWPL इंपोर्टेंट है तो टारगेट करना, अगर नहीं है तो मत करना। तो सबसे पहले अपने आप से सवाल करिए, व्हाई AWPL इज इंपोर्टेंट। आपके लिए AWPL इंपोर्टेंट क्यों है? अगर आपकी लाइफ में AWPL इंपोर्टेंट है तो फिर टारगेट करना, अगर नहीं है तो कुछ मत करना। तो मुझे लगता है कि AWPL इंपोर्टेंट नहीं है तो हम लोग सुन क्यों रहे हैं? इंपोर्टेंट है, आज इससे लाइफ चेंज कर सकते हैं, स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हैं, अपने परिवार की खुशियां ला सकते हैं। तो भैया जिस परिवार में स्वास्थ्य अच्छा है, इनकम अच्छी है, उस परिवार में तो खुशियां आनी ही आनी है, हाँ या ना? तो साथियों, हम जो सवाल करते हैं कि आपका परिवार खुश है, तो भैया इनकम अच्छी कर लो, हेल्थ अच्छी कर लो, परिवार खुश हो जाएगा। AWPL इंपोर्टेंट है या नहीं, हाँ या ना? यस महागुरु। यस महागुरु। अगर AWPL इंपोर्टेंट है तो आपको टारगेट करना है। तो टारगेट करने के क्या फायदे हैं, फायदे मैं बता दे रहा हूं, करना ना करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप हर बार टारगेट जीतते रहेंगे तो हर महीने 3 महीने में आपका लेवल चेंज होता रहेगा, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। उसके बाद आप 3 साल में डायमंड बन सकते हैं। मैं 3.5 साल में डायमंड बन गया। अचीवमेंट घर लाने के लिए आपको टारगेट करना है, टारगेट जीतेंगे तो अचीवमेंट। दुनिया आपकी मेहनत नहीं देखती है, दुनिया आपका अचीवमेंट देखती है। लोगों की वैल्यू उसके नाम से नहीं होती है, उनके काम से होती है, उनके अचीवमेंट से होती है। कम समय में बड़ा काम करने के लिए आपको टारगेट जीतना है। उसके बाद कंपनी की वेबसाइट पे आपका नाम आ जाएगा, उसके लिए आपको टारगेट जीतना है। उसके बाद टीम में और अपलाइन की नजरों में आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए जरूर टारगेट जीतना है। फैमिली दोस्त जिन्होंने अभी आपका साथ नहीं दिया, उनको करके दिखाना अपना टारगेट, पोस्टर उनके व्हाट्सएप पे डालना, तो उनको पता चलेगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपके साथ ज्वाइन नहीं किया, वो भी ज्वाइन करेंगे। टारगेट जीतने से आपकी इनकम रेगुलर बढ़ते हुए आना स्टार्ट हो जाएगी। साथियों, जिस दिन से मैं इस कंपनी में आया हूं, 7 नवंबर 2019 को मेरा पहला चेक बना था, तब से लेकर आज तक कोई ऐसा वीक नहीं जिस वीक मेरा चेक ना बना हो। कारण सिर्फ एक, प्रोडक्ट की पावर, और दूसरा खुद की पावर। 7 दिन मिलते हैं काम करने के लिए। आलसी आदमी के लिए कुछ काम नहीं है। और मुझे पता है कि अगर 7 दिन में हम अगर मेहनत करेंगे ईमानदारी से, और कोई ज्वाइन करे ना करे, लेकिन प्रोडक्ट की पावर हमें पता है, प्रोडक्ट भी दे के आ जाएंगे 10 SP, 20 SP, 30 SP दिन भर में, तो दिन भर में 100 SP तो हम खुद ही इकट्ठे कर सकते हैं। और वो 100 SP ले जाके जो आदमी काम करना चाहता है उसका आधार कार्ड लगा के अपने डाउन में उसके भी ग्रीन करा देंगे, हमारी 100 SP क्लोज हो गई। लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, उनके नाम लिख लिए, लिस्ट बना ली, उनसे फोन करके पूछ ले, भाई साहब आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, कैसा लग रहा है? बोले बहुत बढ़िया। बोले भाई साहब आपको तो पैसा नहीं चाहिए, तो या तो आदमी ज्वाइन करेगा या जरिया बनेगा। तो आपको ऐसे लोग जानते हो जो बीमार हो, परेशान हो या आगे बढ़ना चाहते हो, सर मेरे से मिलवा दो। जिस इंसान से मिलो वो अगर ज्वाइन ना करे तो उसको जरिया बनाओ, उससे 5 नाम ले लो कि भाई साहब कैसा रहेगा अगर आपकी मदद से किसी की जिंदगी में खुशियां आ जाए। तो बोले बढ़िया रहेगा। बोले 5 नाम दो, जो पैसा कमाना चाहते हो और स्वस्थ रहना चाहते हो, 5 नाम ले लो। तो या तो किसी को ज्वाइन कराओ या उसको जरिया बनाओ। सब रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। अगर आप अपने अप्लायंस से शिकायत करते हैं, सर मेरा ये नहीं हो रहा, मेरी लेग नहीं चल रही, मेरा फलाना नहीं हो रहा, मेरी चेक नहीं बन रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं सुन रहे, ये नहीं सुन रहे, भैया खुद जाओ, टारगेट जीत जाओ। बहुत टाइम है, कुछ नहीं है। डेली के आप कैलकुलेशन निकालो, जितने टारगेट में आपको SP चाहिए उतने SP से दिन जितने बचे उसमें भाग लगा दो, पर डे SP निकल के आ जाएंगे। मान लेते कोई फ्रेशर है, व्यक्ति बैठे हैं, उनको 12 ID इधर, 1200 SP इधर, 1200 SP इधर चाहिए, 2400 SP चाहिए। और मान लेते 12 ही वीक बचा हुआ है, तो 12 का भाग इधर, 12 का भाग इधर लगा दे, तो उनको 100 SP इधर, 100 SP इधर डालना है हर हफ्ते। दिन का कितना हुआ? मान लेते हैं उनको 100 दिन मिला हुआ है, बात समझ में आ रही है? 2400 SP चाहिए। तो उसका कैलकुलेशन निकाल के काम करिए।
कैलकुलेशन और डिवाइडेशन हमेशा सही काम करता है। टारगेट जब इतना जरूरी है, सब जीतना चाहते हैं पर जीतते क्यों नहीं है, वो भी समझ लीजिए। ओनली 3 थिंग्स कैन हेल्प, ये 3 चीजें जो आपकी मदद करेंगी। अगर आपके अंदर भूख है अपनी कामयाबी की, अपनी सफलता की, अपनी पहचान की, अपनी वैल्यू की, तो आप करेंगे। चाहने से नहीं होगा, भूख होनी चाहिए। जब इंसान को भूख होती है तो वो क्या करता है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है, अपनी स्पीड बढ़ाता है, अपनी एजुकेशन को बढ़ाता है। तो एजुकेशन आपको मिल चुकी है, आपके तर्कस में तीर आ चुके हैं, चलाने की जरूरत आपको है, हाँ या ना? बढ़ाइए। और आपके सामने आपका टारगेट है, कम से कम एक मिशन बनाइए कि मैं इतना तो हफ्ते भर में काम करूं, अपने दम पे अपनी टीम करेगी, वो करती रहेगी कि दिन भर में लोगों से मिलूं, कोई जुड़े ना जुड़े, कोशिश तो ज्वाइन कराने की करनी है, पर कई लोग मिलते नहीं, ज्वाइन करते हैं, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट दे के आइए और अपने कम से कम 100 एसपी सेल्फ के निकालिए। और 100 एसपी अगर आप हर हफ्ते निकालते हैं तो भी आप टारगेट जीत जाते हैं, क्योंकि वो 100 एसपी जब आप 12 वीक में 12 एसपी डाल देंगे तो किसी न किसी का टारगेट जरूर हो जाएगा। तो मुझ में है दम का पोस्टर बनवाइए। जो लोग सेल्फ पे 100 एसपी निकालते हैं उनका बढ़िया प्रमोशन होता है। मुझ में है दम का एमडी सर का एक मिशन है, मुझ में है दम, हम ये साबित करते हैं कि यस 100 एसपी निकाल के हम भी अपनी दम दिखा सकते हैं। टारगेट आपके सामने है शिमला, आप अपनी फैमिली को भी ले जा सकते हैं, अपनी वाइफ को भी ले जा सकते हैं, बच्चों को ले जा सकते हैं। साथियों एक्स्ट्रा मेहनत कर दो। सोचो कि आप शिमला गए, और गए तो पैसे खर्च करके गए होंगे, फ्री में शिमला विद फैमिली जाने का मौका है। तो अभी भी हमारे पास पूरा टाइम है, इतनी बढ़िया नॉलेज के साथ। हर घर में बीमारी है, हर घर में बेरोजगारी है, पब्लिक की कमी नहीं है, बस आपकी निकलने की जरूरत है, आपको ठानने की जरूरत है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत, मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। अगर आपने ठान लिया तो आपको कोई हरा नहीं सकता। लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। अगर आप डर गए तो मर गए, और अगर आप लड़ गए तो भाई साहब काम हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आप सभी लोग इस मिशन में साथ देंगे हमारा। तो